तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नेम है ट्रिग्नोमेट्री और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी के लिए। आईआईटी के लिए क्या, इवन तो कह दो आपकी 11th और 12th पूरी मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री जिसने नहीं ढंग से तैयार करी वो आगे हमेशा प्रॉब्लम्स में रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई तो उसे हर टॉपिक में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि ट्रिगो का रिलेशन हर टॉपिक के साथ है। डिफरेंशिएशन करोगे वहां पर ट्रिग्नोमेट्री आएगी, लिमिट करोगे वहां ट्रिग्नोमेट्री आएगी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कैलकुलस का पूरा पोर्शन, इवन दो इंटीग्रेशन, यहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है और इसका हर लेक्चर देखना, हर लेक्चर अटेंड करना, कोई लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आता क्या है, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आएगा विच इज नॉन एज एंगल। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो एंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज एंगल। एंगल रियल में है क्या? अगर हम बात करें एंगल वास्तव में है क्या, एंगल रियल में टू लाइंस या टू रेज से बनता है। फर्स्ट ये रही, सेकंड ये रही। फर्स्ट रे को हम कहते हैं या फर्स्ट लाइन को हम कहते हैं इनिशियल लाइन, और हिंदी मीडियम वालों के लिए इसको कहेंगे प्रारंभिक रेखा। और सेकंड लाइन को हम कहते हैं टर्मिनल लाइन, या इसे हिंदी में कहते हैं अंतिम रेखा। तो जब हम बात करते हैं एंगल की, तो एंगल इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में बनता है हमेशा, विच इज नोन एज थीटा। इसको नहीं मैं ऐसे दे सकता हूं ए बी सी, ए बी सी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल थीटा, या सिर्फ थीटा भी लिख सकते हैं कि यहां पर हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। अब होता क्या है, आपके पास देखो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन, या इसको इनिशियल लाइन और फाइनल लाइन भी बोलते हैं। तो अगर आप एंगल की, सबसे पहले एंगल का मेजरमेंट करते कैसे है वो हम बात करेंगे सबसे पहले डायरेक्शन वाइज। तो एंगल को मेजर करने में सबसे पहला काम आता है डायरेक्शन का। डायरेक्शन, अब किस डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हो, मतलब आप इनिशियल लाइन से फाइनल लाइन की तरफ किस तरह से जा रहे हो। जैसे ये रही इनिशियल लाइन, ये रही फाइनल लाइन, आप ऐसे गए तो इट इज नॉन एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो एंगल है इट इज एंटी क्लॉकवाइज। मतलब हम इसी एंगल को मेजर कर रहे हैं लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। इनिशियल से फाइनल लाइन की तरफ घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि घड़ी की सुई हमेशा, अगर आप यहां पर भी घड़ी बनाते हो तो 12, 3, 6, 9, घड़ी की सुई हमेशा इस तरह से घूमती है। तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब कभी भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो तो थीटा को हमेशा पॉजिटिव मेजर किया जाता है। मीन्स अगर मैं यहां से लेकर यहां तक जाता हूं 30 डिग्री अगर मैं मेजर करता हूं तो 30 डिग्री में पॉजिटिव मेजर कर रहा हूं। मैं लिखूंगा ना 30 डिग्री तो ये पॉजिटिव 30 डिग्री होंगे। ऐसे में अगर यहां से यहां तक 90 डिग्री पहुंच गया, 180, 150, 170 कितना भी घूम रहा हूं, वो सारे के सारे एंगल पॉजिटिव मेजर किए जाएंगे। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो तो एंगल हमेशा पॉजिटिव मेजर किया जाएगा। और ऐसे ही इसी तरह से अगर आपके पास में ये रही इनिशियल लाइन ए बी और ये रही फाइनल लाइन या टर्मिनल लाइन सी, ठीक है, ए बी सी। अब जो मैंने एंगल लिया मैंने यू लिख दिया, मतलब इस बार मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मेरी, मतलब मैं घड़ी की दिशा में चल रहा हूं। मीन्स एंगल एबीसी अभी भी ले रहा हूं
लेकिन मैं डायरेक्शन क्या रख रहा हूं, थीटा क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो जब आप घड़ी की दिशा में जा रहे हो तो उस केस के अंदर एंगल हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, उसको नेगेटिव मेजर किया जाएगा। अब ये कैसे भी हो सकता है, लेकिन बस डायरेक्शन जो होगी वो ये क्लॉकवाइज होगी, घड़ी की दिशा में घूमोगे आप। जब आप घड़ी की दिशा में घूम रहे हो तो एंगल नेगेटिव लिखा जाएगा, और अगर आप घड़ी के अपोजिट जा रहे हो तो एंगल हमेशा पॉजिटिव लिखा जाएगा। कैसे, यूं समझो, एक एग्जांपल से समझो इसमें। जैसे पहले एक बार ये नोट कर लो, जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास से फर्स्ट हमने लिया ये, अब ये मैंने इस तरह से बना दिया और यहां पर मैंने थीटा लिख दिया। अब जब मैं इधर थीटा लिख रहा हूं ना, तो बाय डिफॉल्ट ये हमेशा ऐसे ही मेजर करते हैं, बाय डिफॉल्ट। मतलब अपने आप अगर आप मेजर करोगे तो यहां से यहां पर ही लिया जाएगा। बट अगर ये डायरेक्शन ऐसे ले ली जाती, एरो लगा दिया जाता है इस तरफ, तो अब ये जो थीटा होता है इट इज कंसिडर एज -90 डिग्री। मतलब ये रही इनिशियल लाइन और ये रही फाइनल लाइन। तो अगर आप इनिशियल लाइन ये रही और फाइनल लाइन ये रही, आप यहां से इस तरफ जा रहे हो तो आप क्लॉकवाइज चले गए तो ये थीटा तो लिखा जाएगा, लेकिन ये माइनस का 90 डिग्री होगा। ऐसे ही एक और, ये एंगल ऐसे लिख दिया। अब मान लो ये 30 डिग्री मेजर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव लिखा जाएगा, पॉजिटिव 30 डिग्री। अगर यही केस ऐसे ले लिया जाता, देखो सेम एंगल है, मैं ऐसे ले रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक जा रहा हूं, थीटा मेरा इस बार ये है। अब मान लो थीटा हो जाता मेरे पास में 330 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 330 डिग्री आता, लेकिन किसका, माइनस का। क्यों? क्योंकि मेरा जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हो तो हमेशा क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव, भले वो एंगल कितने भी डिग्री का क्यों ना हो। इसके बाद में जब हम एंगल की बात करते हैं तो हम लेते हैं एंगल इन क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स के अंदर भी एंगल को मेजर किया जाता है, मींस अलग अलग क्वाड्रेंट आपके पास है। बेसिकली एक प्लेन को हम 2 एक्सेस से डिवाइड करते हैं। एक प्लेन को हम 2 एक्सेस से डिवाइड करते हैं, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हर देखो, हर क्वाड्रेंट, ये सारे क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, ठीक है, हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, मतलब राइट एंगल का एक एक क्वाड्रेंट होता है। अब होता क्या, जब भी हम बात करेंगे ना, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहां पर आओगे तो 180 डिग्री, 90 डिग्री ऐड कर रहे हैं, इधर से इधर आते तो 270 डिग्री, और फिर आगे चलोगे तो 360 डिग्री, फिर आगे बढ़ोगे तो 450 डिग्री। तो आप इस तरह से, अभी मैं सारी बात जो कर रहा हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूं, मैं इस तरह से जा रहा हूं, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अगर यही बात मैं सेकंड क्वाड्रेंट की करता हूं तो इट इज 90 डिग्री टू 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो 180 डिग्री से 270 डिग्री, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इट इज इक्वल टू 270 डिग्री टू 360 डिग्री भी लिख सकते हो, और 270 डिग्री टू 0 डिग्री भी ले सकते हैं। अब देखो, ये तो अभी तक हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करी। अगर मैं इसको ही ऐसे मेजर करने लग जाऊं, लाइक दैट, यहां से यहां, तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट लूंगा ना, वो 0 डिग्री से ये वाला एंगल, जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हो तो ये एंगल बदल जाते हैं, ठीक है। आप पहले एंटी क्लॉकवाइज लिखो, फिर इसी को ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में समझेंगे, या यहां समझा देता हूं। 0 डिग्री, आप जब इस डायरेक्शन में आओगे तो यहां पर होगा -90 डिग्री,
जब आप और आगे बढ़ते हो तो माइनस का 180 डिग्री, और फिर आगे चलते हो तो 270 डिग्री आएगा, लेकिन किसका? माइनस का। और आगे और चलोगे तो माइनस का 360 डिग्री। मींस अब आप क्लॉकवाइज चल पड़े तो आपके एंगल इस तरह से बदल गए। हालांकि इसका भी इतना यूटिलाइजेशन नहीं है, ये बाद में काम आएंगे तो वहां पे रिपीट करेंगे। 0 डिग्री से -90 डिग्री पर जब आप जाते हो तो आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, -90 से -180 थर्ड क्वाड्रेंट, -180 से -270 फोर्थ क्वाड्रेंट, और -270 से 0 डिग्री, फिर ये -360 डिग्री आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको क्वाड्रेंट इसी तरह चलना है, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये फोर्थ और ये थर्ड क्वाड्रेंट। ये चेंज नहीं होने वाला, ये नहीं कि यहां से स्टार्ट कर दिया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नो, ये रहेगा फोर्थ ही। ठीक है, नोट कर लो। तो अभी हमने 2 टाइप से एंगल का मेजरमेंट कर लिया। फर्स्ट वन इज कि हमने किया था कि एंगल डायरेक्शन के अलोंग, डायरेक्शन से कैसे, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। उसके बाद में हमने किया क्वाड्रेंट के अंदर। अब थर्ड हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल इन अ डिफरेंट सिस्टम। मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डिफरेंट सिस्टम्स, अलग अलग सिस्टम के अंदर एंगल का मेजरमेंट। तो सबसे पहला सिस्टम जो आया, इट इज इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम, या इसको एक ने और भी दिया, सेक्साडेसिमल सिस्टम। देखो नाम से पता चल रहा है अंग्रेजों का दिया हुआ सिस्टम होगा, इंग्लिश है तो, ठीक है। तो आपके पास जब इंग्लिश सिस्टम की बात हुई तो इसमें क्या हुआ, हमेशा आपको वन राइट एंगल को, इन्होंने कहा वन राइट एंगल को आप डिग्रीज में कन्वर्ट करते हो तो इज इक्वल टू 90 डिग्री। इनका सिस्टम यह था कि आप एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करते हो। राइट एंगल का मतलब होता है वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो हम अभी तक जूनियर क्लासेस के अंदर बचपन में पढ़ते आए हैं कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अब यहां पर डिग्री में मेजरमेंट किया गया, इंग्लिश सिस्टम में डिग्री में मेजरमेंट किया गया, जो वर्ड में सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। हम जनरली एंगल्स को डिग्री में ही मेजर करते हैं, आज तक हमने यही सिस्टम सबसे ज्यादा पढ़ा है। तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री में डिवाइड करा, इस तरह से चलते चलते पूरे 90 टुकड़े कर दिए, तो डिग्री से आगे भी डिमांड आई कि सिर्फ डिग्री से पार नहीं पड़ती। वो कहता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अंग्रेजों ने कहा कि वन राइट एंगल होता है 90 डिग्री एंड 1 डिग्री होती है 60 मिनट। उसको ऐसे लिखा, डिग्री को उन्होंने लिख दिया 1 के ऊपर छोटा सा गोला लगा करके, और 60 मिनट्स को लिख दिया इस तरह से। तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। फिर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और सेकेंड्स को लिखते हैं 2 डॉट ऊपर भी कोमास लगा करके। किस तरह से देखो, यानी कि ये हो गया हमारे पास में सिस्टम। इस सिस्टम में ये आया कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये अंग्रेजों का सिस्टम था, इसे इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं और सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। सबसे ज्यादा यूज लिया जाता है ये सिस्टम, मैक्सिमम वर्ड यही यूज लेता है, ठीक है। तो पहला सिस्टम ये था हमारे पास मेजरमेंट का। तो इंग्लिश सिस्टम में क्या हुआ था कि हमने भी एंगल्स को डिग्री में मेजर किया। राइट एंगल को डिग्री में, 1 डिग्री को 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इसके बाद में सेकेंड सिस्टम आया, इट इज फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम, या इसको एक नेम और भी देते हैं, सेंटिसिमल। सेंटिसिमल सिस्टम। देखो उसमें हमारा सारा का सारा मेजरमेंट किसमें था, डिग्री के अंदर, इंग्लिश सिस्टम में। यहां पर हमारा जो मेजरमेंट होगा
वो होगा ग्रेड्स के अंदर। इन्होंने भी वन राइट एंगल को ही ब्रेक किया। इन्होंने कहा वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 ग्रेड। इसको ऐसे लिखा, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90, ऊपर छोटा सा जी लगा दिया। डिग्री में ऊपर गोला लगा रहे थे छोटा सा सर्कल, यहां पर ग्रेड के लिए जी लगा दिया। फिर वही वन ग्रेड। अब देखो इंग्लिश सिस्टम और इसमें एक फर्क आया। उधर हमने क्या लिखा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, इन्होंने कहा 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। मीन्स इन्होंने एक राइट एंगल को, सॉरी मैंने तो गलत लिख दिया, 100 ग्रेड, इन्होंने राइट एंगल को ग्रेड्स में कन्वर्ट किया तो 100, इन्होंने हर काम 100 में किया। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। तो फ्रेंच सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंस आया। मीन्स देखो सारे के सारे सिस्टम बन रहे हैं अपने अपने हिसाब से, सबने बनाए हुए, ठीक है, ये भी नोट कर लो। नेक्स्ट थर्ड सिस्टम, असली इंपॉर्टेंट सिस्टम ये है। सबसे पहले वाला सबसे इंपॉर्टेंट था डिग्री, ग्रेड, डिग्री और रेडियन वाला, डिग्री वाला। सेकेंड और थर्ड सिस्टम आया, इट इज सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या हुआ, हमने एंगल को, इसमें एंगल का मेजरमेंट रेडियन में किया जाने लगा। यह सिस्टम बहुत अच्छा है। एंगल को रेडियन में सिस्टम भाई मेजर किया जाने लगा। रेडियन का मतलब क्या है, यह समझ लो। कोई भी सर्कल है, देखो सर्कुलर सिस्टम है तो सर्कल से रिलेट करेगा। कोई भी सर्कल है, अगर आपके पास में उसकी रेडियस r है, तो अगर लेंथ ऑफ आर्क भी हम r ले ले, मतलब ये वाली लेंथ भी हम r के इक्वल ले ले, तो अब जो एंगल सेंटर पर बनेगा इट इज नोन एज 1 रेडियन। रेडियन को छोटा सा ऊपर c लगा करके लिखते हैं। रेडियन को हम छोटा सा c लगा करके लिखते हैं। क्या है मतलब 1 रेडियन का मतलब क्या है, दोबारा समझो। कोई भी आर्क है वो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रही है और ये एंगल 1 रेडियन होगा। कब होगा, अगर रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क दोनों सेम हो जाए। रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क बोथ आर इक्वल, देन इट इज नोन एज 1 रेडियन। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करते हो ना, तो आपको डेफिनेशन ये लिखनी है, 1 रेडियन इज द एंगल made by an arc at the center of circle when length of arc and radius of circle both are equal। मीन्स कोई भी आर्क है उसकी लेंथ और रेडियस की लेंथ अगर सेम है, तो अब ये जो सेंटर पर एंगल बनाएंगे ना, ये एंगल कहलाता है 1 रेडियन। तो आपके पास से अभी तक हमने 3 सिस्टम पढ़े थे। सबसे पहला इंग्लिश सिस्टम, उसके अंदर था 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। उसके बाद में हमने पढ़ा कि कौन सा, फ्रेंच सिस्टम, जिसके अंदर 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। थर्ड आया हमारा सर्कुलर सिस्टम। इसमें हमने एंगल को सर्कल के अंदर जब मेजर करने की बात करी तो 1 रेडियन हमने रेडियन से मेजर किया एंगल को, और एंगल को जब रेडियन से मेजर किया तो 1 रेडियन क्या हुआ, 1 रेडियन इज द एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल व्हेन लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ सर्कल बोथ आर इक्वल। ठीक है, राइट डाउन।
अब देखो, हम जब कभी भी एंगल की मेजरमेंट की बात करते हैं तो आप अगर एक सर्कल में पूरा घूमते हो, यहां से लेकर यहां तक पूरा जब मेजरमेंट किया जाता है, तो अगर मैं इसको डिग्री में मेजर करता हूं तो 360 डिग्री लिखता हूं। भाई पूरा एक चक्कर लगा लिया यहां से लेकर यहां तक, तो 360 डिग्री। लेकिन अगर मैं इसी को ही रेडियन के अंदर लिखने की बात करता हूं तो ये होता है 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री का मतलब हो गया 2 पाई रेडियन। 2 पाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक चक्कर लग गया तो इसको हम 2 पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं पाई की बात करूं, पाई कितना होता है, तो ये होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, मतलब पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री। अच्छा, बहुत सी जगह पर ये ऊपर सी नहीं लगाया जाता, सिर्फ इतना ही लिखा जाता है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। इस चीज को याद रखना कि ऊपर अगर सिर्फ 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 के ऊपर सी लगा हुआ है, ये डिफॉल्ट है, 1 रेडियन है ये, ठीक है। अगर सिर्फ 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो 1 रेडियन है, सिर्फ पाई लिखा हुआ है तो वो पाई रेडियन है। तो आपके पास में पूरा का पूरा एक चक्कर मतलब 360 डिग्री, यानी कि इसी को हम कहेंगे 2 पाई, और पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब हाफ सर्कल है। ये जो डायमीटर ले रहा है ना, ये वाला एंगल जो है इट इज इक्वल टू पाई, और यही होता है 180 डिग्री। तो आपको इस चीज को भी याद रखना पड़ेगा कि पाई क्या है, ठीक है, राइट डाउन। देखो, आपने एक है ना बचपन में रूल पढ़ा होगा कि कोई भी सर्कल है उसके अंदर अगर सेंटर पर ये भाई लेंथ ऑफ आर है, एल है, और इसकी रेडियस आर है, और ये एंगल अगर थीटा बन रहा है, तो आपने बचपन में रूल पढ़ा है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एंगल अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। ये हमने बचपन से ही रूल पढ़ा है। अब आपको अभी भी आपने रूल पढ़ा था 2 पाई अपॉन और 360 सेम हो गया, क्योंकि डिग्री है तो 2 पाई से 2 पाई हटा दो, तो आर्क की लेंथ एल इज इक्वल टू क्या आ रहा है, थीटा इंटू आर। और अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा क्या आ गया, एल अपॉन आर। तो याद रखना, एंगल इन रेडियन, बहुत काम का पॉइंट बता रहा हूं, एंगल इन रेडियन, ये जो थीटा है रेडियन में मेजर कर रहे हैं, इज इक्वल टू एल, एल क्या, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होगी। तो कभी भी आपको एंगल की बात करें ना तो याद रखना थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर लिखा जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर ऑलवेज। देखो रिपीट कर देता हूं जो जो अभी तक पढ़ा है। सबसे पहला पॉइंट था एंगल, एंगल को हम भी मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट के 2 तरीके पहले लिखवाए थे भाई, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज में लिख रहे हो तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में लिख रहे हो तो नेगेटिव। सेकंड हमने सिस्टम किया था एंगल मेजरमेंट का, वो था हमारे पास है क्वाड्रेंट वाइज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। तो हमने उसमें किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, सेकंड में 90 से 180, थर्ड में 180 से 270 और लास्ट में 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद हम आए तीसरे सिस्टम के ऊपर जो एंगल मेजरमेंट का था सिस्टम। सबसे पहला था इंग्लिश सिस्टम, जिसमें 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। फिर हम नेक्स्ट सिस्टम पर आए फ्रेंच सिस्टम। उसमें क्या था कि आपके पास में फ्रेंच सिस्टम में 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। और थर्ड हम सिस्टम पर आए वो था सर्कुलर सिस्टम। उसमें रेडियन में मेजरमेंट होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर, जहां पर कहां पर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दोनों सेम होंगे। आप देखो इधर भी एल और आर अगर सेम हो जाए तो दोनों कैंसिल होंगे तो 1 आएगा, तो एल और आर कैंसिल होने पर 1 देगा तो 1 रेडियन हो गया, क्योंकि अगर एल और आर इक्वल है तो कैंसिल 1। ठीक है, तो आपको अच्छा एक चीज और, आपकी कैलकुलेशन हमेशा ओरल तैयार होनी चाहिए। जितना भी आपने भी मैंने ओरली रिवाइज किया आप ऐसे ओरली रिवाइज कर सको। ठीक है, इतना नोट कर लो। चलो, तो अब हम इन सब में एक रिलेशनशिप निकालते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था 1 राइट एंगल is equal to 90 degree and 1 right angle is equal to 100 grade and 1 right angle is equal to pi by 2। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री
ये हमने लिखा था 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो 90 डिग्री पाई बाई 2 हो गया। तो इन सब में एक रिलेशन आया, 90 डिग्री 100 ग्रेड पाई बाई 2 रेडियन। अब कभी भी आपको डिग्री से डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना, इस चीज को याद रखना, जनरली ये कन्वर्जन आते हैं आपस में। 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 90 को डिवाइड करो तो पाई अपॉन 2 इंटू 90 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। तो अगर कभी भी आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। मतलब कभी भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो ना तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मैं सिंपल से कुछ लेता हूं, जैसे मैंने लिखा सबसे पहले 90 डिग्री, तो 90 को आपने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, तो 90 से कैंसिल हुआ 2 बार पाई बाई 2। ऐसे ही नेक्स्ट 90 के बाद में 60 डिग्री, तो 60 इंटू पाई बाई 180। अभी एकदम सिंपल ले रहे हैं हम, तो पाई बाई 3। 45 डिग्री, 45 इंटू पाई अपॉन 180 पाई बाई 4। ऐसे ही 30 डिग्री, तो 30 इंटू पाई अपॉन 180 इट इज इक्वल टू पाई बाई 6, क्योंकि 30 से 6 बार कैंसिल हुआ। तो ये बड़ा सिंपल सा मेजरमेंट है कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करना हो तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, राइट डाउन। जैसे कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक दो सिंपल से एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है 25 डिग्री। अब देखो 25 डिग्री है तो 25 इंटू पाई अपॉन 180, तो 25 और 180 दोनों कैंसिल हो रहे हैं 5 से, ये 5 टाइम और नीचे 180 हो गया 5 से, तो कितनी बार, 5 3 से 15 और 36, तो 5 पाई बाई 36। ऐसे ही अगर आपका इसमें एंगल नेगेटिव हो, माइनस का 240 डिग्री, तो क्या करना, माइनस 240 इंटू पाई अपॉन 180। अब देखो दोनों ही 60 से कैंसिल हो रहे हैं, ये हो गया 4 टाइम, ये हो गया 3 टाइम, तो ये हो गया माइनस का 4 पाई बाई 3। तो आपके ऐसे बड़ा सिंपल सा मेजरमेंट है। अब जब भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ही नाउ रेडियन टू डिग्री, तो बड़ा सिस्टम चेंज हो गया, बस सिंपल सा। रेडियन से अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, आपने अभी भी पढ़ा था 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू सॉरी 1 रेडियन, या यूं समझो ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो अब अगर आपको रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है देन मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका रेडियन डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी एक बार अभी सिंपल एग्जांपल लेते हैं, यही पाई बाई 2, तो आप इसे क्या करो, 180 से 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई पाई कैंसल, 90 डिग्री। अब कई तो क्या कहते हैं, सर पाई की जगह पर, भाई अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई की जगह पर 180 डिग्री ही लिख दे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी सही है, लेकिन हर बार पाई में दिया हो ये जरूरी थोड़ी है। मान लो 3 रेडियन दे दिया तो वो पाई में तो नहीं दिया हुआ ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा 180 अपॉन पाई से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पाई बाई 2 का कन्वर्जन किया है इसलिए। ऐसे ही पाई बाई 4 अगर आप कन्वर्ट करते हो तो पाई बाई 4 इंटू 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई कैंसल, 180 अपॉन 4 इज 45 डिग्री, बस ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से, और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो अब हम है ना कुछ सिंपल एक दो कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, एक दो सिंपल इंपॉर्टेंट कन्वर्जन करते हैं। जैसे हमारे पास में है 1 रेडियन, इसको डिग्री में कितना लिखोगे आप,
ठीक है, हम एक बार अपने मेथड से करेंगे और ओरिजिनल जो आंसर है वो डिफरेंट होता है लेकिन नियर अबाउट इक्वल होता है। क्यों होता है अभी आपको समझ में आएगा। अभी भी मैंने आपको कहा था कि रेडियन से जब भी आप डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं किससे, पाई अपॉन 180 डिग्री से। ये सही है तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। जब भी आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो मल्टीप्लाई करते हो 180 अपॉन पाई से। अब ये डिग्री में कन्वर्ट होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, हमेशा कंफ्यूजन यही आएगा कि मल्टीप्लाई जो होगी ना वो उल्टी भी हो सकती है, तो इसलिए ध्यान रखना रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई है। अब ये डिग्री में आ रहा है आंसर, तो आपके पास में आ गई वैल्यू 1 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। लेकिन पाई क्या होता है, हम पाई थोड़ी लिख सकते हैं। तो पाई की वैल्यू वैसे तो अलग है, हमने बेसिक की क्लास में बताई थी कि 22/7 नहीं होता, पर नियर अबाउट 22/7 तो होता ही है, लगभग 22/7 होता है। तो मैंने इसको 22/7 लिख दिया नियर अबाउट। तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है ना नियर अबाउट हो गई। अब दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, ये हो गया 90 टाइम, ये हो गया 11 टाइम। तो 90 इंटू 7, 9 7 जा 63, 630 अपॉन 11 डिग्री, 630 अपॉन 11 डिग्री। इसको और कन्वर्ट करता हूं डिवाइड करके, डिवाइड में इसको यहां कर देता हूं। तो 630 को जैसे ही हमने 11 से डिवाइड किया, 11 5 जा 55, 13 में से 5 माइनस हुए 8, कैरी किया तो 0, फिर 11 7 जा 77, रिमाइंडर इज 3। तो आपके पास ये हो गया डिवाइड करने के बाद में 57 एंड 3 अपॉन 11 डिग्री, 57 एंड 3 अपॉन 11 डिग्री। मैं इससे और कन्वर्ट करता हूं तो इसको यूं लिख सकता हूं मिक्स्ड फॉर्म को, 57 डिग्री प्लस 3 अपॉन 11 डिग्री। और सही लिखेंगे तो 57 डिग्री, आपने पढ़ा था डिग्री इससे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट करते हो तो ये आ गया 57 डिग्री 180 अपॉन 11 मिनट। अब 180 को भी 11 से आप डिवाइड कर दो, तो डायरेक्ट कर देता हूं 57 डिग्री प्लस 11 बन जाए 11, इधर रह गया 18 में से 11 गए 7, 70, 11 6 जा 66, 4 16 एंड 4 अपॉन 11 मिनट। और सही लिखूं तो 57 डिग्री 16 मिनट 4 अपॉन 11 मिनट। इसको फिर कन्वर्ट करता हूं, मिनट्स को भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने इसको लिखा 57 डिग्री 16 मिनट 4 अपॉन 11, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो मल्टीप्लाइड बाय 60, अब ये सेकेंड हो गया। तो 57 डिग्री 16 मिनट 4 इंटू 60 240 अपॉन 11। अब डिवाइड कर दो तो नियर अबाउट आएगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड्स। ये नियर अबाउट की बात हो रही है। तो अगर हम बात करते हैं 1 रेडियन, तो 1 रेडियन हो गया 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड हमारे हिसाब से। ये हमारे हिसाब से हुआ, क्यों? क्योंकि हमने पाई को लिखा है 22/7, हमने पाई की वैल्यू 22/7 लिखी है, इसलिए ये आंसर आया है। ठीक है, तो आप एक बार इतना नोट कर लो, फिर इसमें अच्छा एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया। तो 180 अपॉन पाई का मतलब हो गया, पाई होता है 22/7, नियर अबाउट 22/7। इसको मैंने मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया कैंसिल करके, तो ये आ गया 57 एंड 3 अपॉन 11 डिग्री, 57 डिग्री प्लस 3 अपॉन 11 डिग्री। इस डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 60, तो 3 इंटू 60 अपॉन 11, 180 अपॉन 11। तो क्या फिर मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, दोबारा से ये हो गया।
तो 16 मिनट प्लस 4/11 मिनट। अब इस मिनट को सेकंड्स में और कन्वर्ट कर दो, तो ये आ गया 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड्स। ये हमारे हिसाब से आया है। और अगर हम ओरिजिनल की बात करते हैं तो ओरिजिनली ये होता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड्स। वो क्यों ओरिजिनल ये है और वो डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हमने पाई को 22/7 लिख दिया, इसलिए दोनों में डिफरेंस आ गया। ठीक है।